हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धर्मंत्रा चैनल। दोस्तों, किसी भी लिस्टेड कंपनीज़ के लिए उसका जो आने वाला रिज़ल्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, यस बैंक का भी रिज़ल्ट आने वाला है। आई थिंक इट इज़ ऑन 23rd एंड दैट इज़ ऑन फ्राइडे। सो आप मान के चलिए 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद जो है, जनरली फ्राइडे को जब ये रिज़ल्ट आता है यस बैंक का, तो मार्केट आवर के बाद ही आता है। तो रिज़ल्ट के अगर आप दूसरे नंबर पे किसी इवेंट को रखें किसी भी कंपनी के, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। क्योंकि देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के बाद ही आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार के इन्वेस्टर उस कंपनी के स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस प्रकार के इन्वेस्टर उस कंपनी के स्क्रिप्ट से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी क्वार्टरली रिज़ल्ट आते हैं तो एज़ पर जो सेबी के रूल्स हैं उसके अनुसार सारी कंपनियों को अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी दिखाना पड़ता है। तो आज जो है यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दर्शाया गया है। तो हम लोग उसकी एक थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न से जाएंगे तो जो सिनेरियो है वो अच्छा तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए, रिटेल की जो भागीदारी है वो जो है पिछले आपने देखा होगा दिसंबर क्वार्टर में, जैसा कि आपको एक्सेल फाइल से दिख रहा होगा कि दिसंबर के क्वार्टर में वो 26.63% थी, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 29.13 हो गई। और इस जून क्वार्टर में रिटेल की हिस्सेदारी जो है 32.32% हो गई है। और आपने अगर इस चीज़ को और माइन्यूटली एनालाइज करें तो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग जो है कम हो रही है और नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। देखिए, टोटल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में 62.35 थी, जो मार्च में घट के 60.48 हो गई और जो अभी लेटेस्ट जून के क्वार्टर में 57.55 है। देखिए, इसके मेजर कारण तो हमने पहले के वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। इसका मेजर कारण था बेट्री की सेलिंग। देखिए, बेट्री का दिसंबर में 7.42 हिस्सेदारी थी यस बैंक में, जो घट के अभी 2.71 हो गई है। अमानसा होल्डिंग की देखिए होल्डिंग सेम है, LIC की भी होल्डिंग सेम है। इस बार जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने कम किया था और इस क्वार्टर में भी उन्होंने उनकी सेलिंग करी है। इनफैक्ट दिसंबर में उनकी जो हिस्सेदारी थी वो 15% थी, जो अभी घट के 10.45% हो गई है। एक्सिस बैंक ने पिछले क्वार्टर में कुछ बेचे थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कोई भी अपना हिस्सेदारी बेची नहीं है। बॉडी कॉरपोरेट्स जो देखिए होते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा हिस्सेदारी बढ़ाया है। और कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने पिछले क्वार्टर में कुछ हिस्सा बेचा था, उसने भी अपना हिस्सा इस क्वार्टर में कम नहीं किया है। तो ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से जाएंगे तो देखिए, जो पिछले 3-4 सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि यस बैंक के काउंटर पे जो रिटेल की एंट्री है वो बढ़ चढ़ के है और वो कम नहीं हो रही है और समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग घट रही है और नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है। तो देखिए, ये किसी भी स्क्रिप्ट के लिए, यस बैंक के संदर्भ में मैं स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्क्रिप्ट में देखिए वो स्क्रिप्ट ज़्यादा चलते हैं जहाँ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ती है समय के साथ साथ। चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें या LIC की बात करें या FIIs की बात करें या FPI की बात करें या आप बड़े बड़े NRIs की बात करें। तो ये चीज़ हमें आगे के उसमें देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अभी तो शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से तो सिग्नल्स ठीक नहीं है। अब सारा फोकस जो है 23rd पे शिफ्ट होगा जब रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के भी संदर्भ में हमने पहले जो डिस्कशन किया था, जब इनके रिज़ल्ट के काफ़ी डेटा जो पहले आए थे, तो देखिए अब मेजर जो हमें फोकस करना पड़ेगा वो NPA की रिकवरी और प्रोविजनिंग पे है। देखिए, अगर वो आंकड़ा सही आता है तो ये मान के चलिए कि सारी चीज़ें छुप जाएंगी। तो we have to wait till 23rd to see that what is Yes Bank doing on the NPA front and provisioning front. So दोस्तों, आज यस बैंक के काउंटर पे रिलेटिवली अच्छा वॉल्यूम हुआ है। 18 करोड़ 43 लाख का वॉल्यूम हुआ है अगर आप टोटल NSE की बात करें, और 2.6 करोड़ जो है BSE पे हुआ है। तो टोटल 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। करीब 40% की डिलीवरी के हिसाब से 8 करोड़
जो है शेयर डिलीवरी के लिए उठाए गए हैं। और यस बैंक ने आज एक 13 रुपये का बॉटम भी बनाया था, 13 रुपये 54 पैसे की क्लोजिंग दी है और 13 रुपये 80 पैसे का एक हाई बनाया था। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो जिन लोगों ने 13 रुपये पे ख़रीदा है, देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, प्रॉफिट इन बैंक्स इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स, ये देखिए मैं नहीं सारे लोग कहते हैं। सो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए 13 रुपये पे ख़रीदा है या 12 रुपये 90 पैसे पे भी गया था, तो उन्हें शॉर्ट टर्म के नज़रिए से ही अपने व्यू को बरकरार रखने चाहिए। और कोई भी जो उछाल आए तो उनको ये देखना चाहिए कि हमें यहाँ पे रहना है या उछाल पे शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स को बुक करने हैं। देखिए हमेशा की तरह वी हैव टू सी यस बैंक के काउंटर पे, देखिए राउंड फिगर में हमें देखना पड़ेगा। तो एक राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 14 रुपये की क्लोजिंग जो है, जो हमें काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जो थोड़ी सी ये रिज़ल्ट की रैली है वो चलेगी, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है दोनों साइड में। तो अभी मेरे हिसाब से रिज़ल्ट के पहले या तो ऐसा लगता है कि या तो ये काउंटर एक रेंज में रहेगा या हो सकता है थोड़ी सी इसमें बढ़त और दिखे। लेकिन देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप माइन्यूटली एनालिसिस करेंगे तो देखिए मैं नेगेटिव बातें तो नहीं कर रहा हूँ, रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए चीज़ें जब ब्लैक एंड वाइट में दिखती हैं तो उसको एनालिसिस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको स्पेकुलेशन वहाँ नहीं करना पड़ता है। चीज़ें जो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता आपको पता है ये नहीं होती है। तो रिटेल का हिस्सा बढ़ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ कि मार्केट इस चीज़ को कैसे लेता है। देखिए मार्केट आवर में ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गई थी, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया हो, तो हमें कल देखना पड़ेगा कि मार्केट में इसका रिएक्शन कैसे होता है। देखिए लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा इवेंट भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया 23 को है, तो हो सकता है रेंज बाउंड यस बैंक का काउंटर बिहेव करे और एक रहस्य जो 23 तारीख को जो पर्दा हटेगा रिज़ल्ट का, उसके बाद जो है एक डिसाइसिव जो है यस बैंक के काउंटर पे एक चाल आनी चाहिए। देखिए न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है यस बैंक का, किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ के इस काउंटर पे बहुत ज़बरदस्त उछाल भी आता है और नेगेटिव चीज़ों को बहुत हद तक ये डिस्काउंट कर चुका है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट and let's see how the market behaves tomorrow and how bank nifty behaves and how yes bank behaves. In my analysis the shareholding pattern which is in black and white is showing that जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट यस बैंक के काउंटर से कम हो रहा है समय के साथ, और रिटेल इन्वेस्टर का उसमें जो है एवरेजिंग के माध्यम से जो है उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो दोस्तों लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस and let's hope everything goes well. See you tomorrow. Good night. Jai Hind.